Subscribe and click the bell icon for all the television updates. हाय। आप लोग ने दिव्यवीर और नियंका की शादी की पिक्चर्स देख देख के इतना फैसिनेट हो गए होंगे और इतने अट्रैक्टेड हो गए कि चल आज तो शादी कर लेते हैं। और मैंने भी सोचा कि मैं शादी कर लेती हूँ, मतलब रियल नहीं, रील। तो टुडे आई एम गोइंग टू बी द ब्राइड फॉर माई प्यारी स्टाइलिस्ट स्मृति मेधा। आ जाओ बहन। इट्स हर कॉन्सेप्ट एंड मैं ब्राइड की तरह तैयार होने वाली हूँ, मुस्लिम ब्राइड टू बी प्रिसाइज। एंड जो म्यूजिशियन मेरे पे काम कर रहे हैं वो है ऋषभ खन्ना। ही इज़ ऑल्सो हियर एंड अभी हम लोगों का लुक कंप्लीट नहीं हुआ है बट वी आर देयर, वी गेटिंग देयर, राइट? सो टुडे इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड। वी जस्ट स्टार्टेड, सो वेट फॉर इट। अच्छा तान्या, क्या इसी के साथ आपको एक टिप्स देंगी लड़कियों को जो अभी शायद में भी सिंगल हैं, नेक्स्ट ईयर इस ईयर हो शादी? सिंगल तू ना, तेरे बारे में बात करिए ना। हाँ, तो ऑल द सिंगल लेडीज़ आई थिंक मेकअप आप ऋषभ जी के साथ कराना। और जो ज्वेलरी का जो सजेशन है वो मैं आज आपको देने वाली हूँ, क्योंकि बड़ा ही सेक्सी ज्वेलरी कलेक्शन लेके आई है मेरी स्टाइलिस्ट। तो हम वो उस पर भी बात करेंगे और टिप्स भी देंगे विद द ज्वेलरी व्हेन आई वेयर इट। तो जो ब्राइडल मेकअप होता है वो क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल मेकअप से, ये आप मुझे बताओ। और लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहती है, क्योंकि हमें रिसेप्शन में खड़े होकर करना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ कि व्हाट डज ब्राइडल मेकअप को लास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सो बिफोर आई गेट ऑन टू दैट, एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर ब्राइड्स क्या करती हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि क्योंकि हमारा मेकअप लास्ट करना चाहिए तो हम बहुत सारी लेयर्स लगा लेते हैं, जबकि वो गलत है। आप जितना ज़्यादा लेयर ऑन करेंगे वो उतना ज़्यादा केकी लगेगा, तो उसको लेयर ऑन नहीं कीजिए, लेकिन राइट प्राइमर्स का इस्तेमाल करें और जिसके साथ में कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करेगा। आप करेक्ट फाउंडेशन यूज़ कीजिए, जो लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशंस हैं। तो अगर आप सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेयर ऑन नहीं करना पड़ेगा एंड योर मेकअप विल लास्ट यू फॉर ऑलमोस्ट 15 to 16 hours at least. So everyone will look flawless. Flawless through the night until you end the night and come back to your room and Right. literally Right. scrub the makeup off your face. Yeah. So that is the most important tip, क्योंकि long lasting makeup is very important for the bride. ओके, कुछ ऐसे भी बातें करना चाहेंगे जहाँ पे ये होता है कि रिसेप्शन पे लड़कियां अलग मेकअप करती हैं, शादी में अलग करती हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चला जाता है कहीं ना कहीं। जी तो उसके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? मैं ज़्यादातर लड़कियों को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप अपना मेकअप थोड़ा न्यूट्रल रखें। अपना जो शादी का मेकअप है उसको न्यूट्रल रखें, ताकि आपको एक थोड़ा सटल और न्यूट्रल मेकअप के ऊपर बिल्ड ऑन करना बहुत इजी होता है। सो इफ़ यू गो वेरी हैवी ऑन द आईज, लाइक अ लॉट ऑफ ग्लिटर ऑन द आईज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड लेटर ऑन फॉर अ रिसेप्शन अगर आप चेंज कर रहे हैं और आप इंडियन ना पहनकर फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं तो आपको ग्लिटर हटाने में बहुत वक्त जाता है। तो बेस्ट यही है कि आप अपना आईज़ जो है, आपका जो मेकअप है शादी का, वो सटल रखें ताकि उसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकें। और अगर आप न्यूट्रल आईज़ रख रहे हैं फॉर एग्जांपल, कीप अ सटल लिप कलर फॉर योर वेडिंग एंड लेटर ऑन फॉर द रिसेप्शन यू कैन वेयर अ स्लाइटली मोर डीपर लिप कलर। तो एक लिप कलर से ही लिप कलर चेंज करते ही पूरा लुक चेंज हो जाता है। और मैक्स टू मैक्स आप हेयर ज़रूर चेंज करें। इफ़ यू हैव एन अप टू फॉर द वेडिंग यू कैन चेंज इन टू प्रॉब्ली ओपन हेयर for the reception, you know, like waves and put them on the side, it looks nice. तो full look change हो जाता है। और सिर्फ एक बाल चेंज करने के लिए और लिप कलर चेंज करने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 35 minutes to 40 minutes चाहिए, जो हर किसी के पास में पॉसिबल है करना। तो तान्या, आप करते हैं कंटिन्यू? Yes, कंटिन्यू करते हैं और फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो मैं मेकअप हो चुका है एंड
आई एम श्योर आई एम लुकिंग फ्लॉलेस. बट उसके बाद जो पूरा ब्राइड लुक कंप्लीट करने के लिए जो इतने सारे एलिमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारा मेकअप हो गया है, हमने कपड़े पहन लिए हैं, एंड नाउ वी आर हियर फॉर द ज्वेलरी. सो मेरे सामने तो खजाना पड़ा है, थैंक्स टू स्मृति मेधा कि उसने मुझे इतने सारे ऑप्शन दे दिए, एंड वी आर सो कंफ्यूज. बट ऑब्वियसली सिंस वी आर गेटिंग रेडी इन द ट्रेडिशनल मुस्लिम वे, मुस्लिम वेडिंग के लिए, मुस्लिम ब्राइड के लिए, तो हमें उसके हिसाब से ही ज्वेलरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी. ऑप्शन तो बहुत डाले हैं बहन जी ने, आ जाइए हमारी हेल्प करने के लिए. सो हम आपको थोड़े टिप्स भी देने वाले हैं कि ये वेडिंग सीजन में व्हाट ऑल यू कैन वेयर विद व्हाट ऑल. सो हाँ, सो व्हाट एम आई गोइंग टू वेयर. मैं ये वाली आउटफिट पे क्या पहनने वाली बताइए भैया. मैं आपको ये पहनाने वाली हूँ. दिस इज़ रियली नाइस पीस फ्रॉम रेनू, देवांशी बाय रेनू. दिस इज़ लाइक चोकर एंड इट हैज़ दिस स्टैंगर्स, वेरी नाइस. आई रियली लाइक दिस लुक. It's not new, it's a very purana vintage look. Yeah, is it? Yeah, it was. like in earlier days ऐसे ही लोग पहनते थे. एंड सो मैंने पूरा टिपिकल लुक दिया है इस बारी उस मुस्लिम तान्या को मैं पूरा मुस्लिम ब्राइड बना रही हूँ. तो मैं सोच रही थी क्यों नहीं हम पूरा टिपिकल जाए. मैंने वैसे कभी ब्राइड का लुक किया भी नहीं है, बट अभी सीधा हम लोग ये बट मुझे तान्या ऐसी बहुत प्रिटी लगती है, तो जैसे प्रिटी है तो वो उस इसलिए मैं उसको बहुत प्यारा सा मुस्लिम लुक दे रही हूँ, जिसमें हम बहुत सारा ग्रीन ज्वेलरी यूज़ करेंगे विद द ग्रीन लहंगा. सो इट विल बी रियली टिपिकल लुक. सो आई थिंक यू गाइज विल really will gonna enjoy that. Yeah, see this, it's so nice. I really love this. Yeah, but we do have a lot of green color in our jewelry क्योंकि हमने assume कर लिया है कि Muslim bride green it's not like that green, but it's a perception. Everybody have a perception कि green. मैंने वही किया, मैंने वही बोला. So it's like कि हाँ हम लोग पूरा green look देने वाले. Full on typical and traditional way we will be this time. मैं ये जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि नॉर्मली हम लोग ने ब्राइड के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें देखी कि अगर लहंगा आपका बहुत ज्यादा हैवी है तो ज्वेलरी किस तरह की पहन लीजिए, क्योंकि बहुत बार कपड़े और ज्वेलरी इतनी मिसमैच होती है कि फोटोज अच्छे नहीं आते, दुल्हन अच्छी भी नहीं लगती उस टाइम पे. तो उसके बारे में क्या कुछ टिप्स देना चाहिए? So एक्चुअली मैं हमेशा एक चीज़ बहुत मुझे डिस्टर्ब करता है, जैसे जब दुल्हन रेडी होती है तो हमारे कंट्री में क्या है ना, बहुत हैवी लहंगा पहनते हैं. उसके बाद क्या है, लहंगा तो कुछ भी पहन लिए पर ज्वेलरी भी सब हैवी पहन लेते हैं. तो बहुत ज़्यादा फ्लैशी एंड बहुत ही गॉडी सा लगता है. तो इस बार अगर आप देखोगे ना तो मैंने लहंगा बहुत सिंपल रखा है. इट्स अ गोल्ड थ्रेड का वर्क है, सो जो कि ज़्यादा हैवी नहीं है. यू कैन स्टैंड एंड शो. सो इट्स लाइक लहंगा बहुत सटल है बट येट इट्स गिविंग ब्राइड फीलिंग. सो मेरा ज्वेलरी हैवी होगा. सो अगर हम बैलेंस करते हैं, अगर लहंगा हैवी है तो ज्वेलरी थोड़ा इट्स लाइक बैलेंसिंग द थिंग. तो इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, किस कपड़ों के ऊपर आप कैसी ज्वेलरी अगर पहन सकते हैं? अगर हैवी ड्रेस जैसे है शरारा, इनका बहुत लाइट है, अगर हैवी है तो इसमें से कौन सा ज्वेलरी वो कैरी कर सकते हैं? See, this is so nice piece. I really love this piece. It's really, you know, it's elegant and giving that you know that look जो पहले चांदी वाला बाली चलता था. तो सब हमारा सारा जितना भी पुरानी चीज़ें हम अब उसको फैशन में इतना यूज़ करते, तो ये मुझे बहुत पसंद है. बहुत लाइट है येट इट्स वेरी एलिगेंट. सो अगर हमारा लहंगा बहुत हैवी है तो हम थोड़ा लाइट एंड एलिगेंट ज्वेलरी पेयर कर सकते हैं. एंड अभी मांग टीका का बहुत वो क्रेज़ चल रहा है. एवरीबडी इज़ वेयरिंग डिफरेंट एंड नाइस मांग टीका. तो मेरी जो ये ज्वेलरी डिज़ाइनर है देवांशी, शी इज़ रियली नाइस. ऑल द ज्वेलरीज आर ऑफ हर. शी हैज़ अ रियली बिग कलेक्शन. सो लाइक थोड़ा सा उसने हमें दे दिया कि चलो आप यूज़ कर सकते हो, तो हम ये सब लेकर आए उसके पास से. सी इफ़ यू कैन सी द बाली, इट्स सो नाइस. इट्स लाइक पुराने ज़माने में जैसा हम लोग पहनते थे बड़े बड़े, अब वापस से आ गए ट्रेंड में. तो आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ ज्वेलरीज, लाइक टिपिकल इंडियन एथनिक ज्वेलरीज. अच्छा, मैं अगर ज्वेलरी की बात करूँ तो एक तरह से अभी एक नया क्रेज आ गया है ऐसी ज्वेलरी का, और मैं ये जरूर जानना चाहूँगी किस ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त होता है आप में? हैवी सब्यसाची लुक जो आप देखते हो, दिस इज द ज्वेलरी लाइक एवरीबडी वांट्स टू वेयर. एवरी लाइक यू नो हैवी दैट क्लोज नेक एंड फुल this kind of jewelry is in demand right now. This is very nice. It's in trend. Like अगर दीपिका के शादी में भी देखो तो आप भी यही देखोगे आजकल.
सब ऐसे ही पहन रहे शादी का सीजन है तो बट मुझे थोड़ा लाइट बट येट एलिगेंट ज्वेलरीज जो मैं उतनी देर से आपको बता रही हूँ वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अगर तान्या भी ये पहनेंगी तो थोड़ा आप देख सकते हो बैलेंस है, ऊपर बहुत हैवी है चोकर बट ये नीचे उतना हैवी नहीं है, सो इट्स गिविंग अ बैलेंस इन द ज्वेलरी इटसेल्फ। सो या यस प्लीज़। ओके तो मेरा फाइनल जो ब्राइड लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे आपने देखा है आई थिंक द ज्वेलरी इज़ टोटली कंप्लीटिंग एंड नेलिंग द लुक। और जैसे स्मृति ने बोला कि जो हमने लहंगा चूज़ किया है वो बहुत ही एलिगेंट और हल्का, मतलब इट्स नॉट दैट हैवी, तो इसलिए वी वर्कड ऑन द ज्वेलरी। और अब देखिए कि मैं लदी हुई हूँ एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बट ऑब्वियसली लुक है। एंड फॉर ऑल द ब्राइड्स आउट देयर जिनको ये लुक बहुत पसंद आया, दे कैन एक्चुअली गो फॉर दिस लुक। इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी क्लासी। और मैं क्या बताऊँ कि जो मेरी पूरी ज्वेलरी है इट्स ऑल मेड ऑफ कुंदन एंड पर्ल विच इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे बैंगल्स भी ग्रीन हैं, मेरा मांग टाका भी ग्रीन है, मेरा पासा भी ग्रीन है। सो आई थिंक पासा इज़ लुकिंग मेकिंग द होल लुक वेरी ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक बना रहा है। सो आई एम लविंग द लुक, क्योंकि मैंने कभी ऐसी ब्राइड नहीं मैं तैयार हुई हूँ, मैं हमेशा गुजराती ब्राइड तैयार हुई हूँ अपने शोज़ में। सो आई गेस दिस इज़ समथिंग डिफरेंट और मुझे बहुत मज़ा आया इस लुक के लिए एंड आई होप यू विल ऑल्सो लाइक द लुक। लास्टली तान्या अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैं क्या मैसेज दूँ, मेरे को पता है मैं ये नहीं बोल सकती कि शादी कर लो जल्दी, क्योंकि मैं खुद नहीं करने वाली, बट सीरियसली ऑल द ब्राइड्स जो भी शादी करने के लिए तैयार हैं एंड बहुत कंफ्यूज्ड है अपने लुक्स के लिए, यू कैन लिटिल गूगल टेली मसाला एंड गो फॉर दिस लुक। सो या लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। आप हमेशा मेरे साथ आते हैं और मेरी जर्नीज़ में रहते हैं, सो बस प्यार देते रहिए।